जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय माता रानी की, जय माँ दुर्गा शारदीय नवरात्रि महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है। नवरात्रे इस वर्ष 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक हैं। तो आज हम आपको इसी उपलक्ष्य में सुनाने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय की परम पावन कथा। नवरात्रों के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करने मात्र से या पाठ सुनने मात्र से माता रानी अपने भक्तों पर अनंत कृपा करती हैं। तो श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय की परम पावन कथा इस प्रकार है। बोल माता रानी की जय। चौथा अध्याय। ऋषि कहने लगे हैं, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी माँ की स्तुति करने लगे हैं। जिन देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है। सभी देवता और महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उस महादेवी अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करें। जिनके अतुल प्रभाव को और बल को भगवान शेष नाग, ब्रह्मा जी तथा हरि भी नहीं कह सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत को पालना के लिए तथा अमंगल के भय के नाश के लिए विचार करे। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घर में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार हे देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती माँ, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का और देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों वाला होने पर भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या, भगवान विष्णु, भगवान शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या अव्याकृत प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। मुक्ति का कारण आप हो। आप अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले, मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उगदीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेदयत्री देवी हो। 6 गणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हो। हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप ही माँ गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि इस प्रकार से चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झटी उस पर प्रहार किया। ये एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो ये है कि जब वही मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था। तनी हुई भुहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वही छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उनती दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी जी, आपकी कृपा द्वारा ही अत्यंत आदृत पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करते हैं। आपकी कृपा से उन्हें स्वर्ग लाभ होता है।
इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है? सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते हो, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका कारण भी है क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुंच जाएं। इस प्रकार आपके विचार अति उत्तम हैं। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना हो ही नहीं सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? और आपके रूप भी तो परम मनोहर हैं, परंतु शत्रुओं को भयदायक दिखाई देते हैं। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वह हमारा भय भी आपने दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी आप हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर दिशा में भी आप हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि कहने लगे हैं। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की है और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों द्वारा तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की है। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की है। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से कहने लगी हैं कि हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांग लीजिए। देवता कहने लगे हैं कि हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहा। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हैं तो हे माता, हमें ये वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आप दूर करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहने लगे हैं कि हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा है, उस समय मां भद्रकाली तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई हैं। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई है। तो यहीं पर श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान की अन्य कथाएं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाई जा रही है। उस कथा को भी प्रतिदिन आप अवश्य सुने। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माता रानी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।